मैं पिछले वीडियो में आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन बताए थे कि वो कैसे रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैं बता रहा था, पर मेरा कैमरा ऑफ हो गई थी तो आप लोगों को पता नहीं लगा था, मेरे को भी पता नहीं लगा था कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया है। तो मैं फिर से मैं वीडियो ये शुरू कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि कैसे होता है इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला रिजल्ट जो है ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये कैसे होता है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये इंटीग्रेशन इसका ये डिफरेंशिएशन है तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि प्रूफ मैं कर देता हूँ आपको, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि कैसे होता है। ये रिजल्ट है, मैं पिछले वीडियो में भी ऐसे मैं बता दिया था, पर आप इस थ्योर जो रिजल्ट है इसको आप प्रूफ देख लीजिए कि कैसे होता है। मैं आपको ये प्रूफ बता दे रहा हूँ, तो केयरफुली से आप लोग सुनिएगा और केयरफुल से आप लोग इस प्रूफ को देखिएगा कि कैसे होता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि एक 2 नंबर मार्क्स में कि प्रूफ दैट, या फिर 3 नंबर मार्क्स में कि प्रूफ दैट एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। नाउ लेट्स आई प्रूव दैट कि आपको पहले देखना है कि एक्स टू द पावर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दिस इज द क्वेश्चन एंड रिजल्ट वन। नाउ लेट्स प्रूव इट कि अगर मैं जानता हूँ कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए एक्स टू द पावर एन। तो मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट। इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग जानते हैं इस फार्मूले के बेसिस पे कि एक्स टू द पावर डिफरेंशिएशन का एक्स टू द पावर एन होता है और उसका डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो उसी बेसिस के अकॉर्डिंग, उस बेसिस के फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको ही प्रूव कर रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये मैं इस कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर ले लूँगा, ठीक है। मैं इसको बाहर ले लूँगा तो ये हो जाएगा वन बाई एन प्लस वन, ये बाहर आ गया। और इसका जो करूँगा डिफरेंशिएशन तो एन प्लस वन कोफिशिएंट में आ जाएगा और एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये से कट गया पहले ही। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एन प्लस वन, ये ऊपर से बचा एक्स टू द पावर एन। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अब बचा सिंपल एक्स टू द पावर एन। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रूफ कर दिया मैंने कि कि जो है इसका इंटीग्रेशन इतना होता है तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होना चाहिए, तब ये रिजल्ट सही होगा। ऐसे आप प्रूव करके इसको बोर्ड में आप दिखा सकते हैं कि इसको आप मान लीजिए कि एक डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन के डिफरेंशिएट किया मैंने, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर ले ली वन अपॉन इतना, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जो ये एन प्लस वन है, ये टर्म इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बाहर आ जाएगा और एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। तो वन वन कैंसिल हो गया। तो अब देख सकते हो कि किस तरह मैंने प्रूफ किया, और यही एक सिंपल प्रूफ है, कोई भारी भरकम ये चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। और भाई ये होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रूफ भी देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रूफ से ही क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो आप आसानी से कि प्रूफ किस बेसिस पर। अगर आपके अंदर प्रूफ है माइंड में तो आप क्वेश्चन को आसानी से नचा सकते हो। तो सिंपल प्रूफ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में भी। हालांकि इसको हल्के में लेते हैं लोग स्टूडेंट, लेकिन हल्के में लेना नहीं चाहिए इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है फर्स्ट नंबर वन। और मैं स्टार भी लगा दिया हूँ कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कोफिशिएंट टर्म, राइट। मैं रिजल्ट नंबर 2 में चलता हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, राइट कर लो। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द रिजल्ट नंबर 2।
रिजल्ट नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हालांकि इस पे कुछ मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, क्योंकि आपको प्रूफ तो मैंने बता दिया, तो मैं अगर क्वेश्चन ले लूँ तो और आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, इस सीन क्या है, सिनेरियो क्या है इसके पीछे का। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, और वो क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हैं, और आपको 1 नंबर मार्क्स में बिहार बोर्ड या फिर और भी BSc या CBSE ये सब में आते हैं, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड में एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आते हैं। तो मैं ले लेता हूँ पहला जो है, मैं सिंपल सी क्वेश्चन ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 dx, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 dx, मैं कैमरा देख लेता हूँ एक बार। ओके, कैमरा सही है। x टू द पावर 6 dx, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा। तो मैं पहले ही आपको बता दिया था कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको इंटीग्रेट करनी है, कुछ नहीं आपको करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप सीधा सीधा आप एक बार ऐसे लिखो कि मैं जानता हूँ कि एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, राइट, और प्लस सी होता है, ये होता है, ठीक है। तो सी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सी का इम्पोर्टेंस कितना है। तो आप देख सकते हो, अब आपको कुछ नहीं करना, एन की जगह पे आपको 6 पुट कर देनी है। तो एक्स की जगह आप 6 पुट कर दो, तो एक्स एन की जगह मैंने 6 पुट किया, और यहाँ पे भी मैंने 6 पुट किया। तो आप देख सकते हो कि ऊपर जो हो गया वो 6+1 एक्स टू द पावर 7, और नीचे हो गया 7। यही आपका क्या हो गया, प्लस सी, राइट। ये आपका सॉरी, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितने इजी वे में इसको मैंने फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने सोल्व कर ली। हालांकि ये डायरेक्ट वे में अगर क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को मिल जाए तो अटेंडम अगर आपको टेस्ट वगैरह है तो उसमें स्टूडेंट लोग ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने लगते हैं कि अच्छा ये है, ऐसे ऐसे करो। नहीं, आपको सिंपल वे में इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेनी है। हालांकि ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आपको, डिफिकल्ट प्रॉब्लम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड रहते हैं, उसको भी सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बेसिक हो चाहे जो भी हो, कहीं भी लग सकता है आपको। मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, आप इसे एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और बाकी मन लगा के पढ़ो भाई। जान ही रहे हो कि कितना डिफिकल्ट हो गया एग्ज़ाम देना, निकालना, कंपटीशन वगैरह। और बोर्ड में अच्छे मार्क्स अगर लानी है तो आप एक क्वेश्चन लगा लो बुक का, सारा क्वेश्चन आपके माइंड में होनी चाहिए, तब आप अच्छी तरह से नंबर, अच्छे परसेंटेज लेके आ सकते हो 12th में। और दूसरा क्वेश्चन, मैं तो इंटीजर वाला था, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है एक्स टू द पावर 2/3 dx, राइट। ये रेशनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको भी मैं सोल्व करता हूँ। बस आपको सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। फॉर्मूला देखो, आप लिखो एक बार कि एक्स टू द पावर n हम लोग जानते हैं क्या, एक्स n+1 अपॉन n+1, जानते हो ना, और प्लस सी। नहीं जानते हो, अभी मैं बता दिया हूँ, इसके ऊपर बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, कितना का तो पता भी नहीं लग रहा हो कि अच्छा ये क्या 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 हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, जब एक इस फॉर्मूले पे और सारा क्वेश्चन लगाओ। आपको अगर सिंपल से बेसिक मजबूत करनी, RS अग्रवाल लगाओ, RD शर्मा लगा सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें आते हैं, बाकी और भी बुक है। NCERT बनाओ, मार्क्स आ जाएंगे यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है उतना कि आपको मार्क्स लाने में परेशानी होगी, बस क्वेश्चन लगाओ बुक से। मैं आपको क्वेश्चन करवाते जाऊंगा हर एक टॉपिक पे, हर एक फॉर्मूले पे। तो देख लो, आप एक्स के एन की जगह पुट कर सकते हो 2/3, तो एक्स 2/3 +1 अपॉन 2/3 +1 प्लस सी लिखना मत भूलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसको मैं LCM लिया तो एक्स हो जाएगा ऊपर 2 + 3/3, राइट, और नीचे भी हो जाएगा 2 + 3/3। LCM लोगो तो 3, यानी आप देख सकते हो कि ऊपर हो जाएगा 2, और 1 3 या 3, राइट, ठीक है, प्लस सी। आप इसको देखो तो ऊपर हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/3, और नीचे हो जाएगा 5/3, राइट। ये आपका, आप एक इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो, पर आपको अगर कोई डिफिकल्ट आ रहा है तो मैं इसको एक आसानी से लिख देता हूँ। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो,
ऐसे भी आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इसको लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/5, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 प्लस सी लिखना मत भूलिएगा, राइट। ये आपका, क्योंकि एग्जामिनर आपको जब कॉपी जांच करेगा तो आपको देखेगा कि एग्जाम मतलब कितना प्रैक्टिस किया है या स्टूडेंट, उस बेसिस पे आपको, अगर सी छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मार्क्स कुछ काट लेते हैं। मैं एक बार फिर कैमरा देख ले रहा हूँ, कैमरा सही चल रहा है। तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। बस आपको ये फॉर्मूले माइंड में रखनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, और बाकी एक्सरसाइज है इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी है, तो उस एक्सरसाइज को आप लगाइए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आप, कोई डिफ़िकल्ट नाम का चीज़ नहीं है, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस आप मन लगा कर पढ़े, अच्छे परसेंटेज लाएँ। मैं तो यही मनोकामना भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सारी को अच्छे मार्क्स आएँ बोर्ड में, कोई डिफ़िकल्ट ना हो। आप जेई का तैयारी करें, आईआईटी का प्रिपरेशन करें, और आगे जाके आप आईआईटी में पढ़ें, अच्छा आगे जाकर नाम करें, ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। मैं अब दूसरा, मैं एक और भी रिजल्ट है, मैं उसको भी अगर ले लूँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो सेकंड रिजल्ट मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सेकंड रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसे मैं इरेज करता हूँ। आप एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। गौर से देखिएगा, बस देखते रहिए, और आप मेरे को बताने के बाद फिर आप एक बार आप भी सोल्व कर लो, घर पे प्रूफ वगैरह कर लो एक बार। बस कुछ नहीं है इसमें, सारा फिर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि करने से ही पता लगेगा आपको भी कि करना क्या है, इसके सिनेरियो क्या है, इसके बिहाइंड चल क्या रहा है। ठीक है, रिजल्ट नंबर 2 मैं प्रूफ करता हूँ। रिजल्ट नंबर 2 क्या है? रिजल्ट नंबर 2 मैं आपको लिख रहा हूँ, वो है इंटीग्रेशन 1/x dx का। इंटीग्रेशन 1/x dx, आप इसका इंटीग्रेशन अगर देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी, log mod x प्लस सी, राइट। log mod x प्लस सी, वहाँ पे हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होती है, जहाँ पे हमें क्या लिखना होता है कि x नहीं होता है जीरो के बराबर, जीरो के बराबर होगा नहीं, वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ, आप केयरफुली इस फॉर्मूले को तो आपको माइंड में रखना ही होगा ना। ये प्रूफ मैं बता रहा हूँ, बट प्रूफ को लेकर के क्वेश्चन नहीं सोल्व करते, हमको सिर्फ ये फार्मूला रहनी चाहिए माइंड में, ठीक है। ये फार्मूला ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगी, डायरेक्ट वे में आप इस फार्मूले को यूज करके आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसको भी। तो आप देखो, इस फार्मूले को मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो आपको सिंपल पहले क्वेश्चन उतारना नहीं है। 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। 1/x dx, आप पहली बात कि आप इंटीग्रेशन कोई पूछे कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो आपको सीधा सीधा तुरंत बोल रहा है लॉग मोड x प्लस सी। क्यों मोड x है मैं उसको भी बताऊंगा। तो आपको पहला ये इंटीग्रेशन है इसका, तो इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूं dy/dx ऑफ लॉग मोड x प्लस सी, ठीक है, मोड x प्लस सी, इसको मैं अगर करूं तो आपको पहली कंडीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कंडीशन यूज होगा कि मोड x है, इसको तोड़ने के लिए पहला मैं x ग्रेटर देन जीरो लूँगा, फिर x लेस देन जीरो लूँगा। ये टर्म है, कंडीशन कुछ है, क्योंकि मोड x को तोड़ने पर प्लस माइनस मिलता है, आप जानते ही हैं। तो मैं एक बार पॉजिटिव x लूँगा, एक बार नेगेटिव x लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x ग्रेटर देन जीरो, राइट। x ग्रेटर देन जीरो, तो इसका अगर देखें तो हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं dy/dx ऑफ लॉग मोड को हटाएंगे तो x हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अगर डिफ्रेंशिएशन आप जानते ही हैं कि अगर मैं log x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 1/x आता है, आ गया। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो इससे आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला प्रूफ ये हो गया। पर एक और है कंडीशन कि x लेस देन जीरो पर क्या होगा, तो आप देख लो। अगर मैं x लेस देन जीरो लूँ, उधर वाला मैं मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ। लेट्स सी अहेड, व्हेन वी टेक
when we take x less than 0, then what is the result? What is the result? So then we can see that if we take x less than 0, then differentiation of log mod x plus c, and we कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ लॉग। अगर मैं x लेस देन 0 हूँ तो मैं इसको माइनस एक्स लिख सकता हूँ प्लस सी। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा कि आपको पहला बात तो कि log x का होता है 1/x, तो माइनस एक्स यहाँ पे आएगा और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन -1 होता है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म का 0, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ log माइनस एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/x, क्योंकि यहाँ से हम माइनस से माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगी और बचेगी 1/x। यानी इससे भी आपको पता लग गया कि दोनों x नेगेटिव लो या पॉजिटिव, दोनों के बेसिस पे 1/x ही मिलेगा डिफ्रेंशिएशन इस log mod x प्लस सी का। आप केयरफुली इस प्रूफ को देख लिया, अगर नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट इन द नोटबुक देन यू कैन ऑल्सो राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई एग्जाम में आई भी है कि व्हाट इज द प्रूफ, या फिर कैन यू प्रूव दैट 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी, तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। इसमें mod x का 2 टर्म ले सकते हैं, क्योंकि mod माइनस प्लस दोनों में खुलती है, राइट। ओके, मैं इस पे भी मैं कुछ एग्जांपल ले लूँगा, आप एक बार केयरफुली देख लें, और इसको ऊपर जो स्टार लगाया वो आप माइंड में रखें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको डायरेक्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।